नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट को। इस साइंस के प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आए। साथ ही आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप एनसीएल का ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ आप ज़रूर रखिएगा कि आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू रहिएगा। 2 से ढाई महीने का जो टाइम बचा हुआ है इसमें आपको बिल्कुल कंटिन्यू रहना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। अगर आप अपने इस एग्ज़ाम को आपने मिशन बना लिया है तो बाकी एक दिन 12 घंटा पढ़ लें, एक दिन 2 घंटा पढ़ें, एक दिन 1 घंटा पढ़ें, एक दिन 4 घंटा पढ़ें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जितना ही पढ़ना है रेगुलर पढ़ना है। अगर रेगुलर पढ़ते रहें तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको हर दूसरे दिन आपके हर एक वीडियो का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है हृदय, तिल्ली, लाल अस्थिमज्जा, पित्त अस्थिमज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो है लाल अस्थिमज्जा में, ठीक है। यानी कि जो बोन मैरो होता है उसमें क्या होता है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना होती है, यानी कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में। इसी लाल अस्थिमज्जा को बोन मैरो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है रेबीज, कैंसर, टिटनस और मलेरिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है टिटनस, ठीक है। टिटनस जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है? ऑप्शन है स्वरयंत्र में, श्वास नली में, ग्रसनी में, भोजन नलिका में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? ग्रसनी में, ठीक है। आप यहाँ पे चित्र में देखिए, आपका ये जो क्या है, ये मुख है, ठीक है। यहाँ से आपका पाचन मार्ग शुरू होता है, ये पाचन मार्ग इसको कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो नाक है, ठीक है, नाक से क्या स्टार्ट हो रहा है? श्वसन मार्ग, ठीक है। ये दोनों जब ये यहाँ से होते हुए और यहाँ से भोजन जो है, भोजन नलिका एक पॉइंट पे मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ये वाला आप देख रहे हो, ठीक है, ये ग्रसनी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर दोनों जाके क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्रसनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। सीसा संचायक बैटरी क्या होता है? जो आप घरों में यूज़ करते हैं, इसके लिए अपने इन्वर्टर के लिए या फिर गाड़ियों में आपने देखा होगा कि आप बैटरी जो यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 खूंटियाँ लगी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो ये जो बैटरी होती है ये सीसा संचायक, इसके अंदर हमने एसिड डालते हैं, ठीक है। वो एसिड क्या होता है? लिक्विड की तरह आपने देखा होगा, उसमें बड़ा होता है, तो वही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है? अब दोस्तों आपको पता होगा यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यौगिक समझना चाहिए। देखिए आपने ये देखा, ये CO2 है, ठीक है। ये क्या है? यौगिक है या तत्व है? क्या है? जाहिर सी बात है ये एक यौगिक है, ठीक है। अगर तत्व की बात करें तो तत्व क्या होगा? ये कार्बन है, कार्बन एक तत्व है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। अगर ये यौगिक अगर बना है तो कैसे बना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु से, ठीक है। कार्बन का 1 अणु, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 अणु से। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि इसकी सबसे छोटी, मतलब यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो क्या होगी? अब जितने भी रासायनिक यौगिक बनते हैं तो क्या होता है वहाँ पे? अणुओं का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जब 2 अणु, 2 प्रकार के अणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, 2 तत्वों के अणु,
यहाँ पे देखिए कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 अणु, कार्बन के 2 अणु आपस में जुड़े और क्या बना लिए, यौगिक बना लिए, जिनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक यौगिक कहते हैं। तो हम यहाँ पे श्योर हो गए कि जो रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है, अणु होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो इन ऑप्शंस में से हमको बताना है कि इनमें कौन ऐसा जो ऑप्शन है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर देखिए कवक जो है, कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, नहीं होता है, ठीक है। खाद मिट्टी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। तो वो कौन है, शैवाल है, ठीक है। शैवाल क्या होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, जो क्या करता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या है, शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, ठीक है, किसके रूप में प्रयुक्त होता है, विद्युत रोधी, चालक, एम्पलीफायर, अर्धचालक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है किसके रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, अर्धचालक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है। ऑप्शन है प्रकीर्णन, परावर्तन, परिक्षेपण और अपवर्तन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है प्रकीर्णन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ऑप्शन है आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल और समय। तो यहाँ पे जो सही आंसर दोस्तों वो है तरंगदैर्घ्य को मापता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है बेंजोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन, ब्रोमोएसिटोफिनॉन और एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है क्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक है। ये अश्रु गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपने देखा होगा नाइट्रोजन जो है ये किसी न किसी से रिएक्शन करता है, ठीक है, और यौगिक बना लेता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, NO2 बना लिया। क्लोरीन HCl आपको पता ही है, ठीक है, HCl बना लेता है, यौगिक बना लेता है, रिएक्टिव होता है, काफ़ी सक्रिय होता है, ठीक है। आर्गन जो है ये जो है आर्गन ये निष्क्रिय गैस है, ठीक है, ये क्या है, निष्क्रिय गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, ठीक है, HCl हाइड्रोजन का यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, ये रिएक्टिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है निष्क्रिय गैस कौन सी है, आर्गन गैस है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, आर्थर कोनबर्ग ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है, ठीक है। पौधों का जो श्वसन अंग होता है कौन सा होता है, ठीक है। फूल होता है, पत्तियां होती है, जड़ होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, श्वसन जो होता है पौधों में कहाँ पर होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर बात कर लें ऑप्शन में, तो बैरोमीटर जो होता है, ठीक है, बैरोमीटर का काम क्या होता है, ये होता है वायुमंडलीय दाब को मापना, ठीक है। एनीमोमीटर का काम क्या होता है, तो एनीमोमीटर का काम होता है वायु के वेग को मापना, ठीक है। हाइग्रोमीटर का काम होता है आर्द्रता मापना, ठीक है। बैरोमीटर का तो बता ही दिया था। अब ये एस्ट्रोबोस्कोप जो है इसका जो काम है वो है उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन को मापना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, एस्ट्रोबोस्कोप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो PVC क्या है, एक कृत्रिम रबर है, ठीक है, और रबर तो होता ही है अपने आप में प्राकृतिक रबर, ठीक है। और कांच जो है ये क्या है, ये एक कुचालक है। कांच तो आपने देखा ही होगा, घर में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, सेल के अंदर जो एक रॉड सी पड़ी होती है वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है साबुनीकरण, संघनन, जल अपघटन और वाष्पीकरण। तो जाहिर सी बात है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक क्या है? इनमें से ऑप्शन एक चूज करना हमको। ऑप्शन है हार्मोनी अनुक्रिया, उदासीन अनुक्रिया, प्रकाशिक अनुक्रिया और घराड़ अनुक्रिया। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हार्मोनी अनुक्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है कीट, कीटाणु, टिड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है कीट। ठीक है, कीट वर्ग से संबंधित है। तो कीट वर्ग के जो जंतु होते हैं किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा का पहचान क्या होता है? इनका सिर, धड़ और पैर बटे होते हैं। ठीक है, अलग अलग उसमें टुकड़ों में बटे होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पानी में हवा के बुलबुले निम्नलिखित में से किसके जैसा कार्य करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है अवतल लेंस की भांति। ठीक है, पानी में जब भी बुलबुला निकला हुआ आपने देखा होगा तो वो किसकी तरह कार्य करता है? अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।